बारिशों के मौसम में तुम्हारे साथ बातें करने की आदतें पुरानी हैं। बारिशों के मौसम में तुम्हारे साथ पहाड़ों में जाने की आदतें पुरानी हैं। आदत नहीं भी है तो जाने को दिल ज़रूर करता है। तो बैग पैक करें, तैयारी करें, मानसून में नॉर्दर्न एरियाज़ को एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम यूसुफ मुश्ताक, आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मानसून की बारिशें और सियाहती सीज़न। आजकल जैसा कि आपके इल्म में है कि सियाहती सीज़न अपने अरूज पे है। शुमाली इलाकों की तरफ हज़ारों लोग बल्कि लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं और वीकली बुनियादों पे हम देख रहे हैं कि रश दिन ब दिन बतदरीज बढ़ रहा है और सियाहती इलाकों के अंदर होटल्स फुल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश देखने में आता है। लेकिन ऐसे में ही जब मौसम अपने करवट बदलता है और मौसम अपने रुख को चेंज करता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हमें रोज़ाना ख़बरें मौसूल हो रही हैं जी कि मानसून सीज़न का पहला स्पेल आ गया है। बहुत से इलाकों में बारिशें हुई हैं, सैलाब आने का ख़तरा है, बाज़ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हुई है। पिछले दिनों स्कर्दू का रोड कोई 5-6 दिन बंद रहा है। बाउसर टॉप पे अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल हुई है। रत्ती गली बेस कैम्प में रत्ती गली झील पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है। ऐसे इलाके जहाँ कभी बहुत कम सुनने में आया कि मिड जून के अंदर, जून के महीने के वस्त के अंदर अच्छी खासी बर्फ़ का पड़ना, बल्कि बाज़ इलाकों में 1 से 2 फीट बर्फ़ पड़ी है, तो ये बहुत कुछ हैरान कुन था। बाज़ लोग इसको कह रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। तो ऐसी सूरत में बहुत सारे लोग अपना टूर कैंसिल कर देते हैं कि जी मानसून के अंदर बारिशों के मौसम में सियाहती इलाकों में नहीं जाना, लैंडस्लाइड की वजह से रोड बंद हो सकते हैं, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि मानसून के सीज़न के अंदर बारिशों के मौसम में किन इलाकों में जाना चाहिए और किन इलाकों में नहीं जाना चाहिए। बाज़ इलाकों में जाने से परहेज़ करना चाहिए, लेकिन और बाज़ इलाकों के अंदर मानसून के बारिश में जाना चाहिए, क्योंकि आप जो खूबसूरती बारिशों के मौसम में रोमांटिक वेदर के अंदर आप देखते हैं वो आम किसी मौसम में, इसके अलावा मानसून के दिनों के अलावा आपको देखने को नहीं मिलती। तो जी इसमें सबसे पहले तो सर फहरिस्त मैं बात करूंगा कि बारिश के मौसम में ऐसे इलाकों में जाएं जहां पे जंगलात ज़्यादा हों। जंगलात जहाँ पे होंगे वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत कम होती है। अव्वल तो होती नहीं, हो तो बहुत ही कम होती है। उतनी लैंडस्लाइड में ट्रैवल करने में कोई हर्ज नहीं है। तो उनमें जो सर फहरिस्त है और करीब तरीन इलाका है वो हमारे गिलियात का इलाका है। गिलियात के अंदर छांगला गली, डोंगा गली, अयूबिया, नथिया गली, ठंडियानी और गिलियात रीजन के हज़ारा डिवीज़न के अंदर और गिलियात रीजन के जितने भी इलाके हैं ये बहुत महफूज हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत कम होता है, सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है। और जब आप मलका कोसार मरी में या गिलियात में जब आप होते हैं तो बारिशों के मौसम के अंदर आपको बहुत ही मज़े का मौसम मिलता है। हर घंटे के अंदर बल्कि चंद मिनट्स के अंदर ऐसा मौसम चेंज होता रहता है कि बादल आते हैं, आपके दिल को लुभाते हैं, आपकी स्किन को तरोताज़गी देते हैं और फिर धीरे से अचानक से चले जाते हैं जी। तो ये मौसम अक्सर देखने मिलता है कि फॉग आ रही है जी और आपको लगता है कि आप मरी गिलियात में नहीं है बल्कि स्कॉटलैंड में, यूरोप के किसी खूबसूरत खित्ते के अंदर आप हैं। तो ऐसा यकीनन देखने को मिलता है। स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है। गिलियात के अंदर बारिशों के मौसम में जाने में आपको कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी मालम जब्बा का जितना भी एरिया है वो स्लाइडिंग से पाक है, वहाँ स्लाइडिंग नहीं होती। मैंने कभी सुनी नहीं अपनी सियाहती ज़िंदगी के अंदर, अगर हो भी तो बहुत कम होती है। मालम जब्बा का मौसम बहुत मज़े का होता है, बादल आते हैं जी और चेयरलिफ्ट के अंदर जो आप इंजॉय करते हैं वहाँ पे जो नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं वो बड़े दिल लुभाने वाले होते हैं। तो गर्ज ये कि मैंने पहले अपनी बात की तरफ वापस आता हूँ, जहाँ पे भी जंगलात होंगे वहाँ पे स्लाइडिंग नहीं होगी। बारिशों के मौसम में आप शोगरा जा सकते हैं, शोगरा में आपको कोई मसला नहीं है। अलबत्ता शोगरा से पहले बालाकोट के एरिए में बाज़ जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे कुछ स्लाइडिंग होती है, लेकिन वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती कि जिसकी वजह से रास्ता बंद हो जाए। थोड़ी एहतियात आपको ज़रूर करनी होती है। वहाँ पे शोगरा का मौसम बहुत मज़े का हो जाता है, सिरीपाई मेडोज़ का मौसम बहुत मज़े का हो जाता है, आप इंजॉय कर सकते हैं। मानसून के अंदर अगर आप पीर चनासी जाते हैं, मैं पहले शॉर्ट ट्रिप्स की बात करूँ, पीर चनासी जाते हैं तो वहाँ भी स्लाइडिंग बहुत कम होती है, बल्कि होती ही नहीं है, आपको कोई मसला नहीं है। अलबत्ता जब बारिश बहुत ज़्यादा रोज पे हो, बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रही हो, उस दौरान वो जो टाइम होता है थोड़ी एहतियात करें, थोड़ा स्लिप होने का ख़तरा होता है। लेकिन नॉर्मल बारिश होती है जो रिमझिम होती है और लाइट बारिश होती है, उसमें कोई मसला नहीं, आप बड़ा इंजॉय करते हैं।
और इसके साथ साथ नारान भी जाने में कोई मसला नहीं है, नारान के रास्ते में भी कोई खातर खा स्लाइडिंग नहीं होती। अलबत्ता ये कि नारान से आगे जब बाबूसर टॉप अप जाते हैं वहाँ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, कुछ नदी नाले ऐसे हैं जो सम टाइम उनका फ़्लो ज़्यादा हो जाता है, उसमें थोड़ी सी ड्यूरिंग रेन आपको थोड़ा एहतियात करनी होती है, अलबत्ता उसका भी इतना मसला नहीं है। और इसके साथ साथ नीलम वैली अगर आप जाते हैं, नीलम वैली में भी शारदा तक कोई इतना ख़ास मसला नहीं है स्लाइडिंग का, अलबत्ता जब बारिश बहुत ज़्यादा हो फिर भी थोड़ी एहतियात कर ली जाए बेहतर है। और इसके साथ साथ अगर आप कुमराट जाते हैं, कुमराट तक भी कोई खातर खा स्लाइडिंग का बिल्कुल इशू नहीं है, कुमराट जंगल में बिल्कुल भी नहीं है। वो पहली मैं अपनी बात की तरफ वापस आता हूँ कि जंगलात जहाँ भी हों वहाँ पे कोई मसला नहीं है। फिर हम आ जाते हैं कश्मीर की दूसरी साइड की तरफ, जेहलम वैली की तरफ, सुदन गली, गंगा चोटी की तरफ, यहाँ भी बिल्कुल स्लाइडिंग नहीं है और बारिशों के मौसम में इसका हुस्न दुबाला हो जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, लश ग्रीन एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे खूबसूरती ज़्यादा हो जाती है। गंगा चोटी तक रोड बना हुआ है, यहाँ पे कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। और आप रावला कोट आते हैं बंजोसा टोलीपीर साइड पे, यहाँ पे भी स्लाइडिंग नहीं है क्योंकि ये भी जंगलाती इलाका है, तो यहाँ भी कोई मसला नहीं है। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे सियाहती इलाके जहाँ पे जंगलात ज़्यादा हैं वहाँ पे स्लाइडिंग नहीं होती, वहाँ बारिशों के मौसम में खूबसूरती ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लिहाजा आपने अगर मानसून में जाना है तो जंगलात वाले इलाके में जाएँ, ग्रीनरी को एंजॉय करें, जंगल को एंजॉय करें, बारिश को एंजॉय करें, मानसून में आपको कोई ख़तरा नहीं है। तो जी अब आ जाते हैं वीडियो की दूसरी साइड पे कि किन इलाकों में हमने जाने से एहतियात करनी है। तो जी सबसे ज़्यादा जो स्लाइडिंग देखने में आ रही है जहाँ होती है वो जगलोट स्कर्दू रोड है जी। जगलोट JSR जिसको कहा जाता है, जगलोट स्कर्दू रोड नया रोड है, नया रोड बना है, लेकिन बदकिस्मती के साथ नए रोड बनने के बावजूद स्लाइडिंग का सिलसिला नहीं रुक सका। जिस चीज़ का ख़दशा था कि टेक्निकली कुछ माहिरीन कह रहे थे कि इस रोड को जल्दी में बनाया गया है और इसके अंदर कुछ टनल्स बननी थी, वो नहीं बनाई गई, लिहाजा वो मसला उसी तरह इस सीज़न में पेश आ रहा है। अभी हार्डली तकरीबन ये 2 दिन पहले 5 से 6 दिन रोड बंद होने के बाद दोबारा ओपन हुआ है और सुनने में आ रहा है शायद आज दोबारा फिर बंद हो गया। तो अब इसमें करना क्या जी, स्कर्दू लव है, लोग रुख करते हैं, पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन खिता है और इसका हल ये है कि आपने कोशिश करनी है, एक तो आपने 4x4 गाड़ी यूज़ करनी है। स्कर्दू रोड बंद होने की सूरत में आप पहले अस्तौर जाएंगे, अस्तौर में अपनी गाड़ी को पार्क करें, देवसाई आप 4x4 गाड़ी हायर कर सकते हैं, अगर आपके अपने पास आपकी अपनी है तब भी आपको आसानी है, नहीं तो आपको चीलम चौकी से या अस्तौर से आसानी से गाड़ी मिल जाती है। तो आप कोशिश करें कि 4x4 गाड़ी पिक करके वाया देवसाई आप जाएं और स्कर्दू को एक्सप्लोर करें, उसी रास्ते से वापस आ जाएं, अपनी गाड़ी स्टोर में पार्क कर लें। और इसमें यह भी फ़ायदा है कि आप लगते हाथ मिनी मर को भी एक्सप्लोर कर लें क्योंकि वो इसी सीज़न में खुला है जी। और इसके साथ साथ जो एरिया है हुंज़ा के अंदर कोई स्लाइडिंग ख़ास नहीं होती किसी भी जगह पे। बाज़ एरियाज़ ऐसे हैं जो सूद से पहले हैं, वहाँ समटाइम कभी कभी हो जाती है, या बाज़ एरियाज़ नगर से पहले हैं, वहाँ पे थोड़ी स्लाइड हो जाती है। अलबत्ता चिलास से लेके जो रायकोट तक का एरिया है, तत्ता पानी का एरिया, वहाँ पे स्लाइडिंग अक्सर हो जाती है, लेकिन वहाँ FW माशाल्लाह बहुत मुतहर्रिक है, जल्दी उसको क्लियर कर देती है, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। और सेकेंडली बारिश के मौसम में चित्राल जाने में भी कोई मसला नहीं है, वहाँ भी कोई ख़ास स्लाइडिंग नहीं होती, आप महफूज हैं। लारी टनल बनने के बाद बहुत ही आसानी हो चुकी है, कोई मसला नहीं। तो मैंने जी आपको हालात बता दिए हैं। सवात के अंदर भी कोई खातर खा प्रॉब्लम नहीं है स्लाइडिंग के हवाले से, बारिश के मौसम में कोई मसला नहीं है। अलबत्ता जो आपने एहतियात करनी है, स्कर्दू रोड से आपने एहतियात करनी है। बाबूसर पे बर्फ़ पड़ जाती है, अभी अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल हुई है, बाबूसर के बाज़ एरियाज़ में स्लाइडिंग भी हो जाती है। अल्टरनेट रूट आप कराक्रम हाईवे को यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपने एहतियात करनी है। नारान जाने तक कोई मसला नहीं है। और बाकी गिलियात रीजन, कश्मीर का जो दूसरा हिस्सा है, जेहलम वैली है, ये बिल्कुल महफूज है। गिलियात महफूज हैं, सवात महफूज है और शुगरा महफूज है, शारान फॉरेस्ट महफूज है। नारान जाने में भी कोई मसला नहीं है। तो दिल बड़ा करें, थोड़ी एहतियाती तदाबीर साथ रखें और यकीन मानें जितना मज़ा मानसून में आता है, बारिशों के मौसम में आता है, कहीं नहीं आता। बारिशों के मौसम में तुम्हारे साथ बातें करने की आदतें पुरानी हैं, बारिशों के मौसम में तुम्हारे साथ पहाड़ों में जाने की आदतें पुरानी हैं। आदत नहीं भी है तो जाने को दिल ज़रूर करता है। तो बैग पैक करें, तैयारी करें, मानसून में नॉर्दर्न एरियाज़ को एंजॉय करें।